हाय, जय हिंद। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है आइसोमरिज्म। ठीक है, आइसोमरिज्म के जितने सारे आपके डाउट्स हैं अभी क्लियर होने वाले हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आइसोमरिज्म होता क्या है। देखो, जैसे कभी आप मूवीज़ देखते हो, मूवीज़ में देखते हो तो फिर उसमें क्या होता है, कभी कभार अमरीश पुरी वो विलेन का भी रोल कर लेता है, कभी कभार वो फादर्स का भी रोल कर लेता है, अच्छा कैरेक्टर में करता है वो भी, है ना, आपको उसका मीनिंग निकलता है। फिर वही अमरीश पुरी किसी दूसरे भी कैरेक्टर का रोल प्ले कर सकता है। तो है अमरीश पुरी ही, लेकिन अलग अलग वो कैरेक्टर जो लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले एक्टिविटीज़ को हम आइसोमरिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल्स कैसे समझते हैं, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का यहाँ पे दो मीनिंग निकलता है, दो आइसोमर्स निकलेंगे। ठीक है, पहला ब्यूटेन या एन ब्यूटेन बोलो, एन ब्यूटेन एक आपका कॉमन नेम हो गया और ब्यूटेन आपका आईयूपीएसी नेम हो गया। और दूसरा जो आइसोमर्स बनेगा वो होगा आइसोब्यूटेन या 3 मिथाइल प्रोपेन। दोनों में से कुछ भी नाम लिख सकते हो। आइसोब्यूटेन आपका कॉमन नेम हो गया और आईयूपीएसी नेम जो होगा वो 3 मिथाइल प्रोपेन होगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। तो इस वाले एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म बोलते हैं। और आइसोमर्स किसको बोलते हैं, जैसे मान लो मॉलिक्यूलर कोई फार्मूला है, उसका एटम, एटम क्या हो गया, एटम जैसे मान लो कार्बन है। ठीक है, कार्बन का एटम, कार्बन का एटम, एटम्स बोलेंगे हम, कार्बन का एटम्स बोलेंगे। ये बहुत सारे इसमें, क्योंकि 6 एटॉमिक नंबर्स होता है कार्बन के, तो आपके क्या है यहाँ पे क्या हो जाएंगे ये, तो यहाँ पे आपके एक हम किसी एटम्स को लेंगे, वो अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट होकर के जो आपका जो केमिकल कंपाउंड्स देता है, उस वाले केमिकल कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे लाइक ए ब्यूटेन है, उसको हमने क्या है आइसोब्यूटेन बनाया और एन ब्यूटेन बनाया। ठीक है, ये दो टाइप से बनाया, तो इस वाले एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे। और ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ को लेकर के हम आइसोमरिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, मीन्स समझ गए मेरी बात को, कि कोई एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है और उसको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से स्ट्रक्चर्स को बना करके उसके कैरेक्टर भी अलग शो होगा और उसके वैल्यूज़ भी अलग होगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, सारा कुछ अलग हो जाए, डिफरेंट होता है ना। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के हम 2 या 2 से ज़्यादा क्या, यदि हम कंपाउंड्स बनाएं, उस वाले एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलेंगे, आइसोमरिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम ये भी जान लेते हैं कि सर डिस्कवर्ड किसके द्वारा हुआ था। तो डिस्कवर्ड जो हुआ है वो बाय जैकब बर्जेलियस। कब किया था इन्होंने, 1830 में। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप नोट कर लेना। बाकी हम बारी बारी से इसके टाइप्स कितने होते हैं इसके भी बारे में जानेंगे और बनाए कैसे, है ना, वो सारे 1 बाय 1 करके हम सारे आइसोमर्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको तभी समझ में आएगा जब वीडियो आप शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे। अभी मज़ा नहीं आएगा, देखना धीरे धीरे कैसे मज़ा आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि हम टाइप ऑफ आइसोमरिज्म के बारे में जानते हैं। टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, तो बेसिकली 2 टाइप से होता है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म कितने टाइप से होगा, पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, ये फर्स्ट होगा। एंड सेकेंड क्या होगा, स्टेरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बेसिकली 6 सब टाइप्स होता है।
1 2 3 4 5 एंड 6। कौन कौन सा, चलो देखते हैं। पहला चेन आइसोमरिज्म बोलो, या आइसोमर्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में रिंग चेन का नंबर आएगा। कई बुक्स में आपको अलग भी दे सकता है लेकिन अरेंजमेंट, लेकिन टाइप्स वो 6 के 6 ही होगा। तो रिंग चेन आइसोमरिज्म, ध्यान से देखते चलना। फिर इसके बाद में नंबर आता है पोजीशंस का आइसोमरिज्म। इसके बाद आता है फंक्शनल आइसोमरिज्म। इसके बाद फंक्शनल के बाद में आता है आपका मेटा आइसोमरिज्म। एंड लास्ट आता है टूटो आइसोमरिज्म। ठीक है, मीन्स आपका इसको देखोगे तो याद कर लेना आप, क्या होगा इस तरह से अल्फ़ाबेट से भी निकाल लेना, CRPFMT। ठीक है, CRPFMT, इसको शॉर्ट में आपने नाम याद कर लेना इसको। फिर एस्टेरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली 2 सब टाइप्स होता है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। इसका नाम ऑप्टिकल होगा, या इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, इनएनसियोमरिज्म। ध्यान रहे, इसको सिस ट्रांस को हम जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी बोलेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? देखो, सबसे पहली बात कि आइसोमरिज्म कितने टाइप से होता है, 2 टाइप से होता है, स्ट्रक्चरल एंड एस्टेरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल बेसिकली 6 सब टाइप्स का होता है, चेन आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म, पोजीशंस, फंक्शनल, मेटा एंड ट्यूटोमर भी बोल सकते हो। यहाँ पे आप लिख लो, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को आइसोमरिज्म। और ये स्टेरियो आइसोमरिज्म बेसिकली 2 टाइप से होता है। पहला या तो सिस ट्रांस आइसोमर्स बोल लो, या आइसोमरिज्म्स बोलो, या जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म बोलो। नंबर 2 ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, या इनेंसियो आइसोमरिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये नोट कर लेना। अब हम बारी बारी से एक एक करके जानेंगे, सारे के स्ट्रक्चर्स लिखेंगे और बनाएंगे इसका एग्जांपल्स के साथ में। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और उसका फर्स्ट सब टाइप्स चेन आइसोमर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो, क्या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में हम जानने वाले हैं। फर्स्ट, इसका सब टाइप्स चेन आइसोमर्स के बारे में। कैसे? चेन, ये फर्स्ट है।
सब टाइप्स, है ना। फर्स्ट चेन आइसो। अब ये होता क्या है अपन देखते हैं। इसका डिफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। आइसोमर्स differs in the arrangement of the carbon chain that may be branched and straight. जैसे हमने बोला कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हो सकता है, यानी कि C4H10 होगा ब्यूटेन, इसके कितने आइसोमर्स हो सकता है। तो मैं तो बताऊंगा आपको 2 होगा, यदि आपको पता होगा तो आप भी बताओगे 2, ठीक है। और नहीं पता है तो फिर जान लो कैसे 2 होगा, ठीक है। इसके आइसोमर्स होगा कौन कौन सा। पहला, एक तो स्ट्रेट चेन बनाओगे, 4 कार्बन्स हो गए आपके, और इसमें हाइड्रोजन्स फिल कर दो तो आपके क्या बन गया, आपके बन गए ये एन ब्यूटेन या ब्यूटेन बोल सकते हो इसको। बस इतना सा फर्क है कि ये कॉमन नेम है और ये आईयूपीएसी नेम है दोनों एक ही, ठीक है। इसको लाइन स्ट्रक्चर्स की बात करें तो होगा कुछ इस तरह से, 1 और 2 कार्बन्स, 3 कार्बन्स एंड 4 कार्बन्स। क्या है, लाइन फॉर्मूला है ये। इस तरह के यदि आपको फिगर्स दिखे कहीं और आपसे नाम ब्यूटेन या एन ब्यूटेन, ठीक है, और नंबर 2 आएगा कैसे, स्टेट चेन में आपको कुछ इस तरह से कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स दे देने हैं। और ध्यान रहे हम लंबा स्टेट चेन में नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, एक कार्बन्स को उठाएंगे और नीचे डाल देंगे, हमें ब्रांच बनाना है या डिफरेंट टाइप से स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ध्यान रहे एक स्ट्रक्चर्स रिपीट नहीं होना चाहिए दूसरा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ध्यान रहे, तभी आइसोमर्स वो फैलाएंगे, नहीं तो फिर वो चीज़ तो फिर सेम हो जाएगा, तो कोई आइसोमर्स नहीं होगा। अब इस वाले नाम को हम क्या देंगे, आइसो। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड वाले कार्बन से आपका मिथाइल अटैच है 2, है ना, तो आप इसका नाम दोगे आइसो। नंबर कितने हैं आपके कार्बन के, 4 हैं, तो ब्यूटेन, ठीक है, आइसोब्यूटेन। यदि एग्जाम्पल्स दूसरा लेते हैं, इसी में मिटाता हूँ, एग्जाम्पल्स देने में आसानी होगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं, यानी कि आपको ब्यूटेन से मैक्सिमम 2 आइसोमर्स बना सकते हैं, इसे ज़्यादा नहीं बना सकते। यदि तीसरा कोशिश करोगे तो पहले जैसा या दूसरे जैसा फिर दोबारा बन जाएगा, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बनाते हैं। जैसे मान लो हमने बोला आपका C5H
12 का कितना आइसोमर्स पॉसिबल है, कितने आइसोमर्स आप बना सकते हो, मीन्स हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C5H12, यानी कि पेंटेन का कितना संभव है। तो यदि पता होगा तो क्या बोलोगे, बोलो, पता होगा तो बोलोगे कि 3 होगा, थ्री आइसोमर्स मैक्सिमम बना सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये नाम क्या है इसका, इसका नाम क्या है, पेंटेन। साइड में लिख लो, बनाने में स्ट्रक्चर्स दिक्कत नहीं आएगी। पेंटेन है ना, ठीक है, पेंटेन है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। पहला, इसमें मैक्सिमम 3 ही स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। हम चौथा बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। तो पहला तो होगा स्टेट चेन, ध्यान रहे, पहला होगा स्टेट चेन। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन्स फिल कर दो। इसका जो नाम बनेगा, कॉमन नेम बनेगा, वो क्या बनेगा, N पेंटेन। मेरी बात समझ रहे हो, N पेंटेन होगा। यदि मैं IUPAC नेम की बात करूं तो पेंटेन होगा। ठीक है, और इसके लाइन स्ट्रक्चर्स की बात करें तो कुछ इस तरह से होगा। ध्यान रहे, 1 2 3 4, हमें नंबर ऑफ कार्बन्स 5 ही लेना है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लाइन स्ट्रक्चर्स हो गया कंप्लीट। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर्स बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। हमें अब, क्योंकि हमें ब्रांचेज भी उसके अंदर अटैच करना है, स्टेट और ब्रांच दोनों से हम इसके आइसोमर्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यदि मैं आगे कार्बन रख देता हूँ तो फिर ये दोबारा स्टेट चेन बन जाएगा जो हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन को नीचे डाउन कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, तो कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर्स बन के आएगा। ठीक है, इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, ये 2 आपके मिथाइल अटैच है सेकेंड वाले कार्बन से, तो आइसो नाम रखेंगे। ये हर कंडीशंस में ऐसे ही होगा, तो आइसो, और नंबर ऑफ कार्बन्स 5 है तो पेंटेन हो जाएगा, पेंट, 4 नंबर ऑफ कार्बन्स 5। ठीक है, पेंटेन हो गया। यदि आप IUPAC नेमिंग की बात करोगे तो IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा, 1 2, दूसरे नंबर पे मिथाइल अटैच है तो 2, क्योंकि ब्रांचेज यहाँ से नज़दीक नहीं है, इस तरफ से नज़दीक है, तो ब्रांच का कैलकुलेशन जो होगा वो इस तरफ से होगा। तो 1 2 3 4, दूसरे नंबर पे आपका मिथाइल अटैच है तो 2 मिथाइल, और ये 2 मिथाइल हो गया। अब स्टेट चेन में कितने कार्बन है हमारे, 4 है, तो ब्यूटेन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन आपका ये IUPAC नेम हो गया। ठीक है, इसकी लाइन स्ट्रक्चर्स की बात करोगे तो होगा कुछ इस तरह से। ये आपके 4 कार्बन्स के लिए आपको कुछ इस तरह से फिगर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक डाल देना है CH3, या आप ऐसे भी सिंपल लाइन भी यहाँ पे आप डाल देते हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके जो लाइन स्ट्रक्चर्स है किसके, आइसोपेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन के। ठीक है, ओके। अब तीसरा नंबर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो इस तरह से हमें तो बनाना नहीं है, इससे कुछ डिफरेंट बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स यदि हमने 3 ले लिया
तो मज़ा नहीं आएगा। 3 लेंगे तो फिर यहाँ पे बात वही हो जाएगा, यानी कि ये वो पहले जैसा ही बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें 4 नहीं सॉरी 3 ही लेना पड़ेगा। देखते हैं, ठीक है, हमने 3 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 कार्बन बचा, तो एक तो हम ऊपर डालेंगे और एक नीचे डालेंगे। जैसे मैंने 4 बताया था ना, 4 को यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ तो वो सेम स्ट्रक्चर्स, यही वाली स्ट्रक्चर्स बन जाएगी यहाँ पे रखने से, क्योंकि इधर से हम 2 नंबर कार्बन्स पे हमने अटैच कर दिया इसको। और यदि मैं 3 को लेकर के किसी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2 जगहों पे, तो एक तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक ये तो स्टेट चेन हो गया, और यहाँ पे यही चीज़ मैं यहाँ पे रख दूँ तो क्या होगा, ये फिर दोबारा कैलकुलेशन करोगे तो ब्रांचेज यहाँ से फिर दोबारा बनेगा, या इधर से कैलकुलेशन करोगे तो ब्रांचेज यहाँ से निकल गया। तो आपको सेम आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखेगा। तो इसीलिए हम ये स्ट्रक्चर्स नहीं, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो इस पिछले से ये डिफरेंट होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर्स जो होगा वो क्या होगा, नियो। इसका हम नाम देंगे नियो, क्योंकि दूसरे वाले कार्बन से हमें 2 मिथाइल अटैच है। तो ऐसे इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो नियो नाम देंगे। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 5 है, तो पेंटेन। ठीक है। और यदि IUPAC नेमिंग की बात करोगे तो IUPAC नेमिंग क्या होगा, 1 2 2 नंबर पे आपके 2 मिथाइल अटैच है, तो 2, 2 मतलब 1 2 3, तो यहाँ पे 2, 2 यानी कि 2 मिथाइल है ना, तो हम 2, 2 लिखेंगे। और कितनी बार अटैच है, 2 बार है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डैश डाई। ध्यान रहे कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि शुरुआत यहाँ से वर्ड से स्टार्ट हो गया। तो 2, डाई मिथाइल, क्या अटैच है, मिथाइल। और क्या होगा, ये हम स्टेट चेन का नाम लेंगे, प्रोपेन। प्रो नीचे लिख लो। इसका जो नाम होगा वो 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन नाम होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद मैं इससे मैं इरेज कर देता हूं। अब C6H12 का कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, कितने बना सकते हैं, बोलो। C6H12 का टोटल 5 आइसोमर्स आप बना सकते हो। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, हेक्सेन। ठीक है, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। आप भी बनाना साथ साथ। पहला स्टेट चेन लो। ठीक है, 5 ही हुआ, एक और लेना है। इसका क्या नाम दोगे, एन हेक्सेन। ठीक है, और IUPAC नेम क्या होगा, हेक्सेन होगा। दूसरा जो स्ट्रक्चर्स बनेगा वो क्या बनेगा, एक कोई कार्बन्स को नीचे डाल लो, तो एक डालोगे तो इसके लिए हमें स्टेट चेन में कितना लेना पड़ेगा, 5 ही कार्बन लेना पड़ेगा। तो 5 हो गया। अब यहाँ पे यहाँ पे आप इसको फिल कर दो। ठीक है, अब सेम पहले वाला ही जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे 2 मिथाइल अटैच है, तो इसका नाम दोगे, कॉमन नेम होगा आइसो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स को कैलकुलेशन करना है आइसो में, तो आपको हेक्सेन
6 कार्बन है तो हेक्सेन। और यदि मैं IUPAC नेम की बात करूं तो IUPAC जो नेम होगा वो क्या होगा, इधर से ब्रांचेज नहीं होगा तो 2 मिथाइल, क्या होगा 2 मिथाइल, और स्टेट चेन में कितना है आपके कार्बन्स, 5 है तो पेंटेन। ठीक है, ठीक है ना। तो 2 मिथाइल पेंटेन इसका नाम होगा, IUPAC नेम, है ना, ध्यान रहे IUPAC ये नेम है और ये कॉमन नेम है। अब हम थर्ड नंबर की बात करेंगे। इसके तो आपको लाइन स्ट्रक्चर्स आपको पता ही होगा कैसे होगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गया ना, ये 5 है तो इसको आप एक्स्ट्रा हो गया और यहाँ पे कुछ इस तरह से कर दो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जहाँ पे आपका नीचे एंगल उतारना है, आप ऊपर भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाइन स्ट्रक्चर्स हो गया। ठीक है, आप लिख सकते हो इस तरह से। थर्ड नंबर जो स्ट्रक्चर्स बनेगा वो बनेगा आपका, अभी फिर दोबारा हम क्या करेंगे, 5 ही क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में हम कार्बन्स को फिल करेंगे। और 5 है हमारे पास, 6 कार्बन है तो एक मैं कहाँ डालूँ, यहाँ पे नहीं, अब मैं यहाँ पे डालूँगा। यहाँ पे तो हो गया ऑलरेडी, यहाँ पे मैं डालूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाला तो इसका जो IUPAC नेम जो बनेगा वो होगा 1 2 3, इधर से भी 3 नंबर पे है तो 3 मिथाइल, और स्टेट आपके चेन में कितने कार्बन है, 5 है तो पेंटेन। ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन इसका नाम होगा। ठीक है, इसका IUPAC नेम 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, और फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो मैं इस वाले कार्बन को यहाँ पे नहीं रखूँगा। क्यों नहीं रखूँगा, यहाँ पे रखोगे तो सेम कॉपी बन जाएगा इसका, क्योंकि इधर से आप कैलकुलेशन करोगे तो ये दूसरे नंबर पे फिर दोबारा आपके मिथाइल अटैच हो गया था, तो 2 मिथाइल पेंटेन ये फिर दोबारा बन जाएगा। तो इसलिए ऐसे हम नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे क्या करोगे, एक कार्बन एक और नीचे डाल लो, तो यानी कि हमारे पास में जो होगा वो होगा 4 कार्बन, और हमारे पास 6 कार्बन है तो यहाँ और यहाँ पे आप इसको डाल लो तो आपके ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन गए। ठीक है, ठीक है, तो हमने फिर दोबारा वो जो बताया था, क्या बताया था कि ये दूसरे नंबर कार्बन से आपके 2 मिथाइल अटैच है तो क्या करोगे आप, नियो नाम दोगे आप इसका, है। ठीक है, क्या है, नियो। जैसे इस तरह का जो स्ट्रक्चर्स बने ना तो इसका नाम दोगे नियो, और टोटल कार्बन कितने हैं, 6 है तो नियो हेक्सेन नाम पड़ेगा इसका। और यदि मैं IUPAC नेमिंग की बात करूं तो इसका नाम होगा 1 2, इधर से ब्रांचेज नज़दीक है तो 1 2 यानी कि 2 2, फिर डाई क्या है अटैच मिथाइल, और स्टेट चेन में कितने कार्बन है आपके, 4 है तो ब्यूटेन, यानी कि 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम होगा। ठीक है, अब इस तरह के बन गए। अब मैं 5वां स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ। ठीक है, 5वां जो स्ट्रक्चर्स बनेगा 1 2 3 4, हाँ। अब ये क्या होगा, कुछ इस तरह से बनेगा। डाल लो, ये आपके 5th आइसोमर्स बन गए। इसका क्या नाम दोगे, इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा क्या चीज़, से ब्रांचेस कैलकुलेशन करो या इस साइड से करो, इक्वल है तो आप लिखोगे 2 3 डाई मिथाइल क्या
स्टेट चेन में कितना कार्बन है? ब्यूटेन। ठीक है, ये नाम बनेगा इसका। ठीक है, यदि इसका जो लाइन स्ट्रक्चर्स होगा वो कुछ इस तरह से होगा, 1 2 3 4 कार्बन्स बनाओ, 1 2 3 एक 4, और ये दूसरे नंबर पे आपका 2 मिथाइल अटैच है, तो कुछ इस तरह से आपके स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जैसे कि इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, और यहाँ पे आपके मिथाइल है? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 जरूरी नहीं है, यहाँ पे आपका फर्स्ट सेकंड में है, और यहाँ पे क्या है, थर्ड में है। तो आप इधर से कुछ इस तरह से लाइन स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसको नीचे ही डालोगे आप, इसको लाइन को आप ऊपर भी डाल सकते हो, तो आपके ये फिगर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो, हमें तो याद है कि कितने आइसोमर्स बनेंगे, क्या आपको याद है? नहीं याद है तो पूरी तरह से आप नंबर बेस ऑफ कार्बन्स पे आप क्या लिखोगे? आइसोमर्स लिख लो, किसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके पास में यदि नंबर ऑफ कार्बन्स, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन स्ट्रक्चर्स में, मॉलिक्यूलर फार्मूला में मैं बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर्स हम जब बनाएंगे तो जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपके नंबर ऑफ कार्बन्स यदि 1 हो, ठीक है, तो आपके आइसोमर्स टोटल कितने बन सकते हैं वो भी देखना है। ध्यान से देखना, आपके नंबर ऑफ कार्बन्स यदि 1 हो तो आपके ओनली 1 ही आपके क्या होगा, आइसोमर्स बन सकता है। ठीक है, यदि नंबर ऑफ कार्बन्स आपके 2 हो तो कितने आइसोमर्स बना सकते हो? एक ही बना सकते हो। ठीक है, यदि नंबर ऑफ कार्बन्स, ध्यान रहे ये केवल हाइड्रोकार्बन्स की मैं बात कर रहा हूँ। यदि मैं इसके अलावा यदि मैं किसी हैलोजेंस को ऐड कर दूं तो उसका कैलकुलेशन अलग होगा। केवल हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो इसके आइसोमर्स इतना ही बनेंगे। ठीक है, ये काम आएगा किस में? आपके स्टेट चेन एंड पोजीशंस में काम आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो नंबर ऑफ कार्बन्स यदि 1 है तो आइसोमर्स 1 होगा, 2 है तो 1 होगा, और 3 है तो कितना होगा? तभी भी 1 ही होगा। यदि आपके नंबर ऑफ कार्बन्स 4 है तो कितना होगा? जो हमने पढ़ा था 2 तक मैक्सिमम आइसोमर्स बना सकते हो। ठीक है, और यदि नंबर ऑफ कार्बन्स यदि आपके 5 गिवन हो तो कितने आइसोमर्स बना सकते हो भाई? बोलो। 3 से ज़्यादा नहीं बना सकता। ठीक है, फिर नंबर ऑफ कार्बन्स यदि आपके पास में 6 हो यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला में, तो आप कितने आइसोमर्स बना सकते हो? जो अभी हमने जस्ट इससे पहले बनाया, कितने होगा? 5 आइसोमर्स बना सकते हो। यदि नंबर ऑफ कार्बन्स यदि यहाँ पे 7 है तो टोटल आइसोमर्स कितने आप बना सकते हो? बोलो। 7 है तो टोटल आप 9 आइसोमर्स बना सकते हो। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ फिर दोबारा नंबर ऑफ कार्बन्स, और ये आइसोमर्स 7 है। अब हम बात करेंगे कितना? 7 का नंबर ऑफ कार्बन्स यदि 8 आपके गिवन हो तो टोटल कितने आइसोमर्स बना सकते हो? 18। ठीक है, टोटल 18 आइसोमर्स आप बना सकते हो। यदि नंबर ऑफ कार्बन्स यदि आपके पास में 9 हो तो कितने आइसोमर्स बना सकते हो? 35। यदि आपके पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला में नंबर ऑफ कार्बन्स यदि 10 है तो कितने आइसोमर्स बना सकते हो?
75 तक आइसोमर्स बन जाएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम। और यदि नंबर ऑफ, आपको ध्यान रहे, नंबर ऑफ कार्बन्स यदि 20 यदि है तो आपको पता है कितने आइसोमर्स बनेंगे, अंदाजन कुछ आइडिया बताओ। इसके जो आइसोमर्स बनेगा वो 3,66,319 आइसोमर्स बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वैसे आप लोगों से पूछ, हेप्टेन तक आपके आइसोमर्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और याद कर लेना है इसको, है, ठीक है। यदि मैं यही बात करूं कि आपके टोटल जो अभी हमने 7 बोला कि 7 तक ही पूछे जाएंगे, तो दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर 7 का तो बता दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं 7 का बताने का, है ना। तो सबसे पहली बात कि मैं बात करता हूँ कि हाउ मैनी आइसोमर्स पॉसिबल फॉर हेक्स, क्या है, हेप्टेन, है ना। यानी कि हेप्टेन में टोटल C7 और H16 में टोटल आइसोमर्स कितना होगा, तो आप बोलोगे 9 आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। अब 9 आइसोमर्स तो हमें याद है, तो मैं तो बता दूंगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा कि हाउ मैनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल ऑफ हेप्टेन, आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ हेप्टेन, है ना। तो आपको बताना है 9, लेकिन हमें याद है, लेकिन आप लोगों को शायद पता होगा नहीं होगा। हमें तो पता है, तो मैं फटाफट लिख दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा आइसोमर्स होगा, एक देखो कंसेप्ट को एक बार समझो, उसके बाद में ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। सबसे पहली बात कि हम जो पहला स्ट्रक्चर्स बनाएंगे वो तो स्टेट ही होगा, ठीक है। होगा स्टेट होगा, कितना है, 3 हो गया, 6 और एक 7, ठीक है। इसका जो हम नाम देंगे, जैसे मान लो ये तो हो गया आपके स्टेट। लाइन की बात करेंगे तो लाइन कुछ इस तरह से होगा, लाइन स्ट्रक्चर्स 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। ये तो होगा हमारा क्या चीज, एन हेप्टेन। नंबर ऑफ कार्बन यदि 7 है तो क्या होगा, हेप्ट होता है, और ANE, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स बना है, इसलिए ANE ये एल्केन ग्रुप का मेंबर है, इसीलिए हमने एन लगा। एन हेप्टेन मीन्स ये कॉमन नेम हो गया। यदि IUPAC के नेम की बात करूं तो आपका नाम होगा ये, इसको हम क्या बोलेंगे, हेप्टेन बोलेंगे। ये होगा IUPAC। ये तो हो गया हमारा क्या चीज, पहला। अब दूसरा जो होगा स्ट्रक्चर्स, वो होगा, क्या होगा, अब एक काम करो, ब्रांचेस को नीचे उतारते चलो आप। 1 2 3 4 5 6, हमने एक को रख लिया अपने पास में। अब कहाँ पे डालें, तो फर्स्ट वाले कार्बन पे डाल लो, ठीक है। फर्स्ट वाले कार्बन पे आप डाल लो, यानी कि यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। इस तरह के आपके स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके बन गए, आइसोमर्स बना। फर्स्ट आइसोमर्स ये है, सेकेंड आइसोमर्स जो बना वो ये है। इसका जो नाम दोगे आप, क्या दोगे, यहाँ पे जस्ट आइसोस है, यहाँ पे भी क्या है आपके मिथाइल है सेकेंड वाले कार्बन पे, तो आइसो। और टोटल कार्बन क्या है
तो आप 7 है तो हेप्टेन। और यदि मैं IUPAC नेम की बात करूं, ये हो गया आपका कॉमन नेम। यदि IUPAC के नेम की बात करूं तो इस साइड से ब्रांचेज नहीं दिख रही है, इस तरफ से है, तो दूसरे नंबर पे आपके क्या है, मिथाइल अटैच है, तो इसका नाम होगा, क्या चीज़ नाम होगा, बोलो, 2 मिथाइल। 2 के बाद में हमें क्या करना है, डैश देना है, 2 मिथाइल। स्टेट चेन में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा, हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन होगा नाम इसका। या तो आइसो हेप्टेन बोलो या 2 मिथाइल हेक्सेन बोलो, दोनों ही स्ट्रक्चरल फार्मूले का आपका नेम है। ठीक है, तो 2 आइसोमर्स तो हमने बना लिया, अभी भी बहुत सारा बाकी है भाई, तो आप टेंशन मत करो। फिर इसके बाद में इसको नोट करते चलो, इसके बाद में हमारा तीसरा नंबर आएगा, क्या चीज़ का, अब हम क्या करें, हमें इनमें लेना है कार्बन, ने जो डाला था ना, अब हम यहाँ पे इसके ब्रांचेस डालेंगे। ठीक है, पहली बात तो स्टेट चेंज करो, इसके बाद में एक ब्रांचेज को यहाँ पे डाल दो, फिर इसके बाद यदि देख लो नंबर ऑफ कार्बन्स पे डिपेंड करता है कि आप कितने ब्रांचेज बना सकते हो, तो दूसरे नंबर पे आपने डाल दिया, आप तीसरे नंबर पे डाल दो, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे डाल दिया आपने। ठीक है, तो इसका जो नाम होगा वो कितना होगा, 3 3 6 और एक 7, इसका क्या नाम होगा, बोलो, इसका नाम जो दोगे आप, 1 2, इधर से ब्रांचेज नहीं दिखे आप पे, 1 2 3 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे है इस साइड से, तो हम 3 वाला ही लेंगे, तो 3 डैश क्या होगा, मिथाइल, 3 मिथाइल, और स्टेट चेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन है, 6 है, तो हेक्सेन। 3 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम होगा, तीसरे का। ठीक है, ये भी आपके हेप्टेन के ही आइसोमर्स है। ठीक है, अब हेप्टेन के ही आइसोमर्स फोर्थ नंबर लेते हैं, क्या हो सकता है, अब हमें, तो यदि मैं इसको इस वाले ब्रांच पे, यहाँ पे इस कार्बन को उठा के यहाँ पे डालता हूँ, तो फिर वो पहले जैसा ही यही वाला बन जाएगा, क्योंकि इधर से ब्रांचेज नहीं दिखी, ये वाला हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं कार्बन, इस वाले कार्बन को उठा के यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो क्या होगा, यही वाला कार्बन फिर दोबारा ये कंपाउंड्स बन जाएगा जो ये बना हुआ है ना, क्योंकि इधर से आप कैलकुलेशन करो तो 3 पे ही होगा, तो 3 मिथाइल हेक्सेन फिर दोबारा नाम हो जाएगा, तो ये नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम स्टेट चेन में 5 ही कार्बन्स लेंगे स्टेट। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5, अब हमारे पास 2 कार्बन्स बचे हैं, अब हम क्या करेंगे, 2 कार्बन्स हमारे पास है, तो बोलो, अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इस पे हम ब्रांच डालेंगे और इस वाले पे ब्रांच डाल देंगे। ठीक है, तो ये बाकियों से डिफरेंट हो गया ये, हाँ, इस वाले बाकी सभी से ये चौथा नंबर जो हमने आइसोमर्स बनाया सबसे डिफरेंट हो गया, ये सब डिफरेंट ही है, एक दूसरे से सब डिफरेंट है। नाम जो दोगे उसका नाम क्या दोगे, इसका बोलो, इसका जो नाम दोगे आप इसमें आप आइसो ये वाला नहीं होगा, कि जब 2 आपके मिथाइल अटैच हो गया दूसरे वाले कार्बन पे, तो हम आइसो नाम नहीं देंगे इसका नाम देंगे, इधर से ब्रांचेज नहीं दिखे तो 2 कामा देंगे, 2 डिजिट्स के बीच में हम कामा देते हैं, और फिर तीसरी पोजीशंस पे आपके फिर मिथाइल अटैच है, तो आपका यहाँ पे 2,3 क्या है, फिर इसके बाद में हमें वर्ड्स लिखना है, तो डैश दे देंगे, उसके बाद में क्या होगा, डाई, 2 है मिथाइल तो डाई, और क्या अटैच है, मिथाइल है, और स्टेट चेन में अब कितने कार्बन है टोटल, 5 है, तो पेंटेन। तो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन इसका नाम होगा, जो आपके हेप्टेन का ही आइसोमर्स है।
ठीक है, तो ये हमने बना लिया, कितना, चौथा। अब हम पांचवे का नंबर आएगा, पांचवे का है, चलो पांचवा स्टार्ट करते हैं। पांचवे के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, किया। अब हम क्या करेंगे, हमें फिर दोबारा स्टेट चेन में ही 5 ही कार्बन्स लीजिए आप। कारण क्या है वो चीज भी मैं बताऊंगा। 5 है, यदि मैं 5 ना लेकर के मैं दूसरा कुछ लेता तो गड़बड़ हो जाता, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपने दिया और यहाँ पे स्टेट चेन दिया, मतलब ये ब्रांचेज दिया, यदि मैं इसी ब्रांच को उठाऊं और यहाँ पे डाल दूं तो हमारा काम हो जाएगा, दूसरा डिफरेंट टाइप से स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको, मैंने यहाँ से इसको, यदि मैं इसको फिर दोबारा इन दोनों को मैं खिसका के यहाँ पे डाल देता तो वो पहले जैसा ही आपके स्ट्रक्चर्स ये वाले बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने कुछ डिफरेंट टाइप से बनाने की कोशिश किया है कि ये स्ट्रक्चर्स कुछ डिफरेंट बने बाकियों से। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, यदि देखो 1 2 इधर से गिनोगे तो 1 2 ब्रांचेस दोनों तरफ से नहीं, मतलब आपके सेम इक्वल है, तो किसी एक तरफ से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखोगे 2, दूसरे नंबर पर कार्बन पे है, कामा 1 2 3 4 कामा 4, फिर इसके बाद में कितने हैं, डाई यानी कि 2, फिर मिथाइल, और स्टेट चेन में कितने कार्बन है हमारे, 5 है, तो पेंटेन, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। इसका नाम, इस वाले आइसोमर्स का क्या नाम पड़ा, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। ये सारे के सारे हेप्टेन के ही आइसोमर्स हैं, ठीक है। अब ये हमारा 5वां हो गया। अब हम छठे नंबर्स का यानी कि 6 वाले हम आइसोमर्स की बात करेंगे। हाँ, लाइन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा था मैं, तो आप स्टेट चेन में आप 5 कार्बन्स को लो, 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दूसरे और मतलब सेकेंड और फोर्थ नंबर पे आपके मिथाइल अटैच है, यानी कि सेकेंड यहाँ पे कर दो एंड यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे आपके क्या है, मिथाइल अटैच है, यहाँ पे भी मिथाइल अटैच है। तो चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपके लाइन स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करेंगे छठा, 6 नंबर्स आइसोमर्स के बारे में। तो 6 आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास फिगर आएगा। फिगर किस तरह से आएगा, सबसे पहली बात कि आपने क्या लिया, यहाँ पे आपने स्टेट चेन में 5 कार्बन्स लिया। अब क्या करोगे आप इसमें भी 5 ही लो, कुछ अलग से बनाने की कोशिश करेंगे। 5 हो गया। अब 2 हमारे पास में कार्बन्स बचा है, तो मैं कहाँ डालूं ताकि कुछ डिफरेंट टाइप से स्ट्रक्चर्स बने। क्या मैं किसी भी जगह पे यदि 2 डालता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ तो, और फिर यहाँ पे डालता हूँ, तो किसी न किसी एक के जैसा ये आपके स्ट्रक्चर्स मिल जाएगा। यदि मैं यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ, तो फिर ये दोबारा, ये जैसे मान लो हमने यहाँ पे डाला, सपोज कोशिश करो, और यहाँ पे डाल दिया, तो ये क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, ये आपके झुका हुआ है कार्बन चेन, इससे कोई मतलब नहीं है, ये स्टेट चेन में ही आएगा। तो यदि मैं इसको खींचूं तो कुछ स्ट्रक्चर्स बन के आएगा इस तरह का, ठीक है। खींचने के बाद में तो ये देखो कितने नंबर पे ये इस तरह का फिगर कहीं बना हुआ है, 1 2 3 नंबर पे कहीं मिथाइल, देखो यहाँ पे बना है 3 मिथाइल हेक्सेन, तो ये बन गया। तो नहीं करना है इस तरह का काम, ठीक है। थोड़ा सा अलग टाइप से हमें स्ट्रक्चर्स बनाना है, ठीक है। तो क्या है, 5 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें कार्बन यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे करने के बाद में हमें कुछ इस तरह का हमें अटैच कर देना है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखो,
तो ये वाला स्ट्रक्चर बाकी अलग बना, ठीक है, सभी से अलग बना ये। तो इस तरह के जो फिगर्स बनेंगे उसमें देखो यहाँ पे क्या है, CH2 CH3, यानी कि मिथाइल नहीं, यहाँ पे इथाइल अटैच हो गया। तरह से इसको खींच के देखो तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आपके स्टेट चेन में हो गया और यहाँ पे फिर दोबारा ये मिथाइल अटैच हो गया 1 2 3 पे 3 पे। तो जो इसी तरह से ये बन गया, तो ये डिफरेंट है, बाकी उससे डिफरेंट। कोशिश कर लो, ट्राई करो, देखो एक जैसा यदि मिल जाए तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। इसका नाम क्या दें, 1 2 3, यानी कि 3 नंबर पे आपको दोनों तरफ से कैलकुलेशन करोगे तो 3 नंबर पे आपके क्या है, इथाइल अटैच है। तो आपको लिखोगे आप 3 डैश, जगह यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लिखता हूँ 3 डैश क्या है, इथाइल, 3 इथाइल, और स्टेट चेन में कितना है आपके कार्बन, 5 है, 3 इथाइल पेंटेन होगा, इसका नाम क्या होगा, 3 इथाइल पेंटेन, ठीक है। ये आपके हेप्टेन के ही आइसोमर से एक ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें 6 नंबर तो हमारा मिल गया, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। मुझे बताना इसमें कमेंट करके यदि एक जैसा मिले तो, ठीक है। अब हम कितने हो गए, 6 हो गए। अब हम 7th की बात करेंगे। सेवेंथ की बात करेंगे। अब 7th में क्या होगा, हम स्टेट चेन में फिर दोबारा 5 कार्बन्स को लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दूसरे वाले कार्बन से हमें ऊपर और नीचे दोनों से कार्बन को अटैच कर देना है, ठीक है। अब इसका जो नाम दोगे उसका नाम दोगे नियो, क्या दोगे, नियो। और ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 7 हैं, तो आप हेप्टेन, नियो हेप्टेन। या यदि मैं IUPAC नेम की बात करूं तो इसका नाम होगा, इधर से ब्रांचेस नज़दीक है तो 2, आप नियो हेप्टेन को आप और एक नाम दे सकते हो जो होगा 2,2 डैश, कॉमा नहीं देंगे, डैश डाई मिथाइल, क्या स्टेट चेन में कितना है आपके, 5 है, तो पेंटेन। जहां पे भी आप देखोगे 2,2 डाई मिथाइल, उसका नाम होगा नियो, ठीक है, कहीं भी देख लो, ठीक है। हम 2 नाम से भी जान सकते हैं, एक तो कॉमन नेम हो गया नियो हेप्टेन और दूसरा IUPAC नेम होगा 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। चलो अब हम कौन सा, इसका लाइन स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वो भी बना लेते हैं। कितने हो गए, स्टेट चेन में हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और डाल लो, 5 हो गया। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरह से आपके स्ट्रक्चर्स है, तो आप यहाँ पे CH3 एंड CH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 CH2 और ये CH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन। तो इस तरह के लाइन स्ट्रक्चर्स, इसको यदि हटा दोगे तो लाइन स्ट्रक्चर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो आप, मैं लाइन स्ट्रक्चर की बात कर रहा था तो लाइन मैंने एग्जांपल समझाने के लिए ये किया है ना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, यानी कि 7th तो कंप्लीट हो गया हमारा, अब हम 7th 8th की बात करेंगे। 8th नंबर आइसोमर्स की बात करेंगे तो 8th नंबर में क्या होगा,
दोबारा आप फिर वही 5 स्टेट का चेन में लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने तो यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब हम दोनों तरफ कार्बन हम बीच वाले में लेंगे, नहीं ना, डिफरेंट नहीं हुआ किसी भी हालत में, हमें तो हमने बनाया है ना कई बार, तो फिर हमें पता है। आप भी जब बार बार बनाओगे तो ऑटोमेटिक पता हो जाएगा, या आपको कॉन्सेप्ट दिमाग से ही पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे मैं क्या डालूँ जो अलग डिफरेंट टाइप से स्ट्रक्चर्स बने। तो यहाँ वाला स्ट्रक्चर्स क्या होगा, इसका हम नाम क्या देंगे, वो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात किसका है, 8th नंबर है ना जी। इसका जो नाम होगा वो केवल और केवल यहाँ पे कॉमन नेम नहीं हम करेंगे, यहाँ पे IUPAC नेम देंगे 1 2 3, यानी कि इधर से भी कैलकुलेशन करोगे तो 3 है, तो 3 पोजीशंस पे आपके 2 मिथाइल अटैच है, सॉरी 3 डाई मिथाइल। स्टेट चेन में कितना है, 5 कार्बन है, तो पेंटेन, ठीक है। यदि लाइन स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और बीच वाले 1 2 3 वाले पे आपका 2 मिथाइल अटैच है, तो कुछ इस तरह से आप ना ये करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या होगा, यहाँ पे CH3 यहाँ पे ऐड है और CH3 यहाँ पे ऐड है, तो आप ये लाइन स्ट्रक्चर्स हो गया, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे किसके, 8 तो कंप्लीट हो गया, 9th नंबर के बारे में है। 9th नंबर में क्या होगा बोलो। अब हम 9th नंबर में हम 4 कार्बन स्टेट में हम 4 कार्बन लेंगे, क्योंकि इसका तो काम कंप्लीट हो गया, कि फिर दोबारा हम यहाँ पे करें तो किसी न किसी एक स्ट्रक्चर जैसा मैच हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कार्बन स्टेट चेन में लेंगे, और जिसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कार्बन लिया और यहाँ पे लिया और यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह के हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो बाकियों से डिफरेंट होगा, ठीक है। अब देखो कहीं से भी आप स्ट्रक्चर्स को ध्यान दोगे तो आप घुमा करके चेक करो कि क्या डिफरेंट आ रहा है। यदि सेम आए तो मुझे कमेंट जरूर करना। तो इसका जो हम नाम देंगे वो 1 2, यानी कि हमारा क्या है, इधर से ब्रांचेज न दिखे, इधर से भी ब्रांचेज न, मतलब 2 नंबर पोजीशन पे है, तो जिस पे ब्रांचेज नंबर ऑफ ब्रांचेज ज़्यादा हो उसको हम प्रिविलेज पहले देंगे। यानी कि यहाँ पर 2 नंबर कार्बन्स पे हमारा 2 मिथाइल अटैच है, तो यानी कि 2 3 क्या होगा, ट्राई, यहाँ पे लिखेंगे हम ट्राई मिथाइल। ट्राई क्यों, क्योंकि 3 हमारा मिथाइल अटैच है, तो ट्राई मिथाइल। और स्टेट कार्बन में हमारा कितना कार्बन है, तो 4 है, तो ब्यूट एन। तो ओवरऑल देखा जाए तो हेप्टेन के हमने 9 आइसोमर्स बना दिए, ठीक है। बताता हूँ आपके पास में क्वेश्चंस भी पूछ सकता है कुछ अलग से। इसे मान लो यहाँ पे हेप्टेन, तो हमने हेप्टेन का तो आइसोमर्स ले लिया। इसके अलावा इसके अंदर यदि मान लो कि कोई हैलोजेंस ग्रुप या कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, तो इसके आइसोमर्स कितने टाइप से बना सकते हो, इसके कितने टाइप से आइसोमर्स बना सकते हो। इसे मान लो मैं बताऊं, हाउ मेनी आइसोमर्स पॉसिबल ऑफ क्या चीज, पेंटाइल क्लोराइड। पेंटाइल क्लोराइड में कितना होगा, C5H11Cl, है ना।
यही होगा ना जी पेंटाइल क्लोराइड का, क्योंकि एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोरीन को ऐड कर दिया, है ना। तो ये पेंटाइल क्लोराइड के कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो हमें तो ये पता था कि C5H12 के कितने आइसोमर्स बनेंगे, बोलो 3। लेकिन आपको अंदाजा होगा इसके टोटल, आपको पेंटाइल क्लोराइड के टोटल आपको 8 आइसोमर्स बनेंगे। इसके कितने बनेंगे, पेंटाइल क्लोराइड के टोटल लिखना पड़ेगा, टोटल आइसोमर्स पॉसिबल ऑफ क्या, पेंटाइल क्लोराइड कितने, 8। ये कई बार जो है ना नीट या आपके IIT जी वगैरह में क्वेश्चन पूछता है कि कितने संभव है, कितने बना सकते हो। तो इसका आंसर होगा 8, ऑप्शन में दिया होगा 1 2 3 4 या 8 भी होगा कहीं, तो आप इसको 8 को टिक्स जरूर लगाओगे, है ना। तो 8 कैसे होगा इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस हमारे पास मिलेगा तो बनाने में अच्छा रहेगा। आपको ऑलरेडी पता होगा कि C5H11H12 देखना ध्यान से, में कितने बना सकते हो आप, कितने स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। तो जैसे कि हमने देखा था 3 बना सकते हैं अपन, देखना ध्यान से 3, है ना। फर्स्ट हमने देखा था कि एक तो स्ट्रेट चेन बनाने का हमने कोशिश किया था, ठीक है, यानी कि इसको इस तरह से नहीं बनाएंगे, CH3 CH2 CH2 और CH2 कितना हो गया, 1 2 3 4 और CH3। पहला तो ये हुआ था। दूसरा हमने बनाया था क्या चीज़, CH3 CH2 और CH2 और क्या 1 2 3 और 4 CH3। और हमने यहाँ पे 4 स्टेट कार्बन्स में इसलिए लिया क्योंकि हमें ब्रांचेज एक अलग निकालना है, तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा इसका एक दूसरा, पहला था N, पहला क्या था N पेंटेन, ठीक है, ये था आइसो पेंटेन या आइसोपेंटेन इसको बोलो, या हमने क्या बोला था इसको 2 मिथाइल क्या ब्यूटेन, है ना, ये भी नाम दिया था हमने। और तीसरा क्या था, तीसरा हमने क्या बनाया था, कुछ इस तरह से बनाया था हमने, ठीक है, यानी कि हमने इसका नाम जो दिया था वो था नियो पेंटेन, है, ठीक है। अब हम जो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे वो हमें रिक्वायरमेंट किसका है, C5H11Cl का, यानी कि पेंटाइल क्लोराइड का। ठीक है, पेंटाइल क्लोराइड का। तो पेंटाइल क्लोराइड में टोटल कितने, 8 हमारे टोटल आइसोमर्स बनेंगे। कौन कौन सा, वो चेक करते हैं। सबसे पहली बात कि हमें फर्स्ट वाले फिगर से हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये तो हम इस वाले पेंटाइल क्लोराइड में हम ये वाला स्ट्रक्चर्स लेंगे नहीं, लेकिन इसकी हेल्प जरूर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 बना, तो इस वाले से कितना बनेगा वो चीज़ हम अपन चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए ये तीनों चीज़ें लिख रखा हूँ। तो जैसे मान लो
कि यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये वाले हाइड्रोकार्बन्स और ये वाले हाइड्रोकार्बन्स दोनों आपके इक्वल है, दोनों सेम मिल रहे हैं, तो हम इसका नाम देंगे X और इसको भी X देंगे। और हम जब देखेंगे कि ये वाला हाइड्रोकार्बन्स और ये हाइड्रोकार्बन्स दोनों इक्वल है, इसके पीछे 1 है तो इसके पीछे भी 1 है, इसके आगे कितने हैं 3 है तो इसके आगे भी 3 है, तो दैट मीन ये आपका Y होगा। और ये कुछ डिफरेंट है, यानी कि इसके लेफ्ट और राइट दोनों में आपके हाइड्रोकार्बन्स आपके इक्वल है, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स आपके यहाँ पे 2 कार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स है और इधर भी 2 है, तो हमारा ये जो होगा वो Z होगा। यानी कि कुल मिला के इसे हम 3 आइसोमर्स निकाल सकते हैं इस फिगर से केवल, मतलब X Y Z ये 3 तरह के आइसोमर्स हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अब क्या करेंगे कि यहाँ से हमने कोई हाइड्रोजन्स को रिमूव किया और वहाँ पे हम क्या करेंगे, हैलोजेंस को, क्लोरीन को ऐड कर देंगे। या X Y की जगह से निकाला, फिर यहाँ पे हमने क्लोरीन ऐड कर दिया। Z के तरफ के पास से आपने हाइड्रोजन्स को निकाला, रिमूव किया और वहाँ पे हमने क्या है, क्लोरीन ऐड कर दिया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो हमने फर्स्ट से बनाया, कितना, फर्स्ट से हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट से क्या करोगे आप, CH3 CH2 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 यानी कि 1 2 3 4 कार्बन्स हो गया और 5 CH2 डैश। मतलब हमने X के पास से या इस साइड से निकाल लो या इस साइड से हाइड्रोजन्स को निकाल लो और यहाँ पे क्या करो, क्लोरीन को ऐड कर दो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका नाम क्या होगा, N पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है ना, क्योंकि अल्काइल ग्रुप से है। ठीक है, अब किसी एक हाइड्रोजन्स को आपने यहाँ से, इससे आपने एक हाइड्रोजन्स को निकाल लिया तो ये अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने मीथेन से एक हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दिया तो आपका क्या हो जाता है, मिथाइल बन जाता है। उसी तरह से ये पेंटाइल हो गया है। ठीक है, पेंटेन से पेंटाइल हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वाला जो फिगर ड्रॉ करेंगे वो होगा कुछ इस तरह से। अब हम X वाले से निकाल लिया हमने, अब CH3 CH2 CH2 फिर CH और फिर यहाँ पे CH3। यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स हमने रिमूव कर लिया, यहाँ पे CH2 था, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, CH कर दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, क्लोरीन को यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा आइसोमर्स बन गया। अब हम क्या करेंगे, फिर हम थर्ड नंबर लेंगे जो इस वाले के लिए होगा। कौन कौन सा, Z से निकालेंगे, CH3 CH2 फिर क्या होगा, CH2 CH3 और यहाँ से हमने हाइड्रोजन्स को एक रिमूव किया था Z के पास से और यहाँ पे हम Cl लगा देंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद में आइसोमर्स जो नेक्स्ट वाला बनेगा, चौथा नंबर आइसोमर्स जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, अब इससे बनेगा, किससे, इस वाले से बनेगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ये चौथा है, तो देखो ये जो होगा, ये और ये आपका ये X होगा, ठीक है। ये जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होगा, देखो ये मैं इसलिए यहाँ पे किया हूँ, यहाँ पे x ये, क्योंकि ये क्या होगा, इधर से कैलकुलेशन करोगे तो दूसरे नंबर पे आपका मिथाइल अटैच है और इधर से करोगे तो ये दूसरे नंबर पे आपका मिथाइल अटैच है। तो ये x हो गया और ये कुछ अलग से हाइड्रोकार्बन्स है तो यहाँ पे y लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमें ये वाला अलग है, ठीक है, तो ये हमने Z कर दिया
ठीक है, और इसको हमने अल्फा कर दिया, ठीक है। ये अलग है, ये देखोगे आप चेक करोगे तो ये सारे के सारे आपके कैलकुलेशन करो तो यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ अलग, ये लेफ्ट में अलग आपके हाइड्रोकार्बन से और राइट में अलग कार्बन हाइड्रोकार्बन से मैच करोगे तो अलग अलग, यानी कि इससे हम टोटल कितने हाइड्रोकार्बन, कितने आइसोमर्स बना सकते हैं, 1 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने 4 बनाना है इससे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमने एक्स वाई लिखा है वहाँ से आप हाइड्रोजन्स को रिमूव करो और वहाँ पे क्लोरीन को अटैच कर दो, ठीक है। तो हमने जैसे मान लो CH3 CH2, फिर उसके बाद में क्या होगा CH2, और यहाँ पे हमने करना है CH3 और यहाँ पे CH, ठीक है। CH मैंने इसलिए लिखा है, CH2 हमने लिखना है क्योंकि हमें एक और हाइड्रोजन से यहाँ पे जहाँ से रिमूव किया है वहाँ पे हमें क्लोरीन को अटैच कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा एक आइसोमर्स बना। फिर आपका कितना नंबर, 4th हो गया। 5th नंबर हम क्या करेंगे, अब हम X तो हो गया हमारा, X इससे निकालो या इससे निकालो, बात देखिए। फिर Y से हम हाइड्रोजन्स को एक रिमूव करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे आप पहले ही आप यहाँ पे Cl कर दो और यहाँ पे CH2 फिर क्या होगा CH2 CH3 फिर CH3, ये आपके अलग, ये क्या होगा आइसोमर्स निकला। फिर अब 6 नंबर को लेके चलते हैं। 6 नंबर्स क्या होगा, यहाँ पे मैं हटा दूँ, मैं 6 नंबर इधर से हटाना पड़ेगा, ये 5th नोट कर लो, है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6th नंबर लेके चलेंगे। 6 नंबर में हमने कहाँ से, यहाँ से अटैच कर दिया। अब जेड वाले से हम रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है CH3, अब इसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, CH करेंगे, 2 नहीं क्योंकि हमने यहाँ से हाइड्रोजन्स, यहाँ पे क्लोरीन को अटैच करना है। फिर CH2 फिर CH3 और यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे जो बनेगा वो यहाँ पे आपका क्लोरीन हमने अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये आइसोमर्स कुछ अलग बना बाकियों से। फिर इसके बाद में हमारा नंबर आता है कितना, 6 7th का। 7th वाले में हमें क्या करना है, अल्फा वाले से निकालना है, यानी कि CH3 CH2, ठीक है। फिर CH2 नहीं CH, फिर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो लगेगा वो आपका क्लोरीन अटैच हो गया, ठीक है, ठीक है ना, क्लोरीन अटैच। अब ये हमारा इसका यानी कि आइसोपेंटेन का काम खत्म। आइसोपेंटेन तक हमने 4 आइसोमर्स बना लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे इससे नियोपेंटेन से। नियोपेंटेन से कितना बनेगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। आप कोशिश करोगे तो नियोपेंटेन से आप एक ही हाइड्रोजन्स को रिमूव कर सकते हैं। क्या करोगे, किसी जैसे मान लो ये X हो गया, ये भी X हो गया, ये भी X है, ये भी X है, और Y की बात हम जब करेंगे ना तो Y में तो हमें हाइड्रोजन्स होना चाहिए ना कार्बन में, वहाँ पे तो हाइड्रोजन्स है नहीं, तो हम X ही है, केवल एक ही आप आइसोमर्स बना सकते हो। इस कहीं से भी एक हाइड्रोजन्स को रिमूव कर लो और बना लो, यानी कि आपका 8th नंबर जो होगा वो होगा CH3 CH2 CH3 और ये CH3,
और यहाँ पे जो आप क्लोरीन को अटैच करते हैं तो आपको क्या है, पेंटाइल क्लोराइड के आपको 8 आइसोमर्स, 8 टोटल आइसोमर्स बना सकते हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो इतना हमारा कंप्लीट ये हमने कर लिया। जितने सारे डाउट्स हैं आपको स्टेट चेन को लेकर के, वो सारे डाउट्स शायद क्लियर हो गया होगा। यदि इसके बावजूद आपको डाउट्स क्लियर नहीं हुआ हो तो कमेंट जरूर करिए, मैं दोबारा बताने की कोशिश करूँगा, है ना। चलिए, हम स्टेट चेन की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे रिंग चेन के बारे में। दूसरा सब टाइप है रिंग चेन। आगे आइसोमेरिज्म लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब रिंग चेन आइसोमर्स क्या होता है? इस वाले आइसोमर्स में क्या होता है कि एक चेन तो आपका स्टेट दिखाएगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, और दूसरा आपको रिंग चेन दिखाएगा। साफ साफ टॉपिक से पता चल रहा है सब टाइप से कि आपका रिंग चेन आइसोमर्स क्या होता है। एक मैंने क्या बताया था, एक तो होगा स्टेट चेन, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, और दो तरीके से वो आइसोमर्स बनाएगा। एक तो आपका स्टेट चेन वाला और दूसरा साइक्लिक चेन से। चलो देखते हैं कैसे बनाता है। इसे मैं मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लेना, इसे मैं मिटा देता हूँ ताकि बनाने में इंस्ट्रक्शंस दिक्कत ना हो। प्रोपीन बताया, एग्जांपल लेते हैं प्रो, इसकी मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है प्रोपीन का? बोलो। प्रोपीन बता रहा है, ENE, यानी कि इसका मतलब हुआ CnH2n फार्मूला होगा इसका। यानी कि प्रोप है, प्रोप मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स 3, यानी कि 3 होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन्स कितना होगा? तो जितना N होगा उसका डबल हाइड्रोजन्स होगा, तो H6। अब एक तो होगा आपका क्या चीज, स्टेट चेन। इससे पहला जो आइसोमर्स होगा, इसके 2 आइसोमर्स बना सकते हैं। पहला होगा C डबल बॉन्ड, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, है ना, फिर C, फिर C, है ना। देख लो कंप्लीट हो गया होगा, ये बॉन्ड्स आपके कंप्लीट हो गए, 4 4 एंड 4, है ना। यानी कि इसका मतलब है, इसको बोलोगे आप CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH3। ठीक है, अब इसका ये तो ओपन चेन हो गया। ठीक है, इसका नाम दोगे क्या चीज, प्रोपीन। इसका या तो बोलो प्रोप 1 इन, यानी कि फर्स्ट वाले कार्बन से आपके डबल बॉन्ड अटैच है तो आपका 1 इन होगा। वैसे भी आप इसको प्रोप 2 इन नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे डालोगे तो फिर भी वो प्रोप 1 ही बन जाएगा। ठीक है, अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, जिससे मान लो ये दूसरा जो आइसोमर्स बनेगा वो साइक्लिक चेन में बनेगा। जैसे कि हमने कुछ इस तरह से बनाया, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, इसका जो अब नाम दोगे क्या दोगे? देखो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन्स 3 हैं और हाइड्रोजन 6 है। ठीक है,
इसका जो नाम दोगे साइक्लो, पहले क्योंकि साइक्लो क्योंकि एडिंग चेन में है तो इसलिए साइक्लो, और नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं आपके 3 हैं तो प्रोप। और देखो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है कहीं, तो आपके सिंगल बॉन्ड है तो आपके नाम हो जाएंगे ANA। तो साइक्लोप्रोपेन इसका नाम होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर्स आपका स्टेट चेन में बना क्या है, प्रोप 1 इन या प्रोपीन, दूसरा बना साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसकी जगह पे आप दूसरा एग्जांपल्स भी ले सकते हो C4 और H8 का, तो इसका अब नाम होगा ब्यूटइन। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर्स बनेगा वो क्या क्या कैसे बनेगा, यहाँ पे एक और कर लो। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्या होगा ये, अब इसका जो बनेगा वो, ठीक है, फिर CH2 और CH3। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। आप बीच में बॉन्ड्स लगा सकते हो, ऐसा मत सोचना कि लगाया नहीं है सर ने। तो CH एंड CH2 फिर CH3, इस तरह से इसका क्या होगा, स्टेट चेन होगा। यदि मैं आपका दूसरा स्ट्रक्चर्स बनाऊं साइक्लिक में तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन्स फिल होगा। ठीक है, या तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2 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 CH2। ठीक है, तो इसका जब नाम दोगे आप, क्या नाम दोगे बोलो, साइक्लो तो लगाओगे ही लगाओगे, और नंबर ऑफ कार्बन्स आपके 4 है तो क्या लिखोगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड्स बना रहे हैं तो ANA। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा। यदि इसी की जगह पे आप यहाँ पे पेंटीन लेते तो नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ पे साइक्लिक चेन में आपके 5 होता है, स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से बनता। ठीक है, और यहाँ पे आपके कार्बन अटैच हो जाता, और इसके हाइड्रोजन्स जो होता वो आपके 10 हो जाता, यानी कि C5H10 पेंटीन का होगा। और स्टेट चेन में आप क्या होता था, स्टेट चेन में क्या होता, ये बना ही देता हूँ, कन्फ्यूज़न होगा आपको नहीं तो। इसे मैं बोलता पेंटीन। क्या होता C5H10। ठीक है, इसके भी आइसोमर्स 2 होगा, एक तो स्टेट चेन कौन सा भाई, तो स्टेट चेन में कुछ इस तरह से होता। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से बना लिया आपने, तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या चीज़, पेंट 1 इन। यदि आप बॉन्ड कहीं दूसरी जगह पे लगा देते, जैसे मान लो यहाँ पे इसकी जगह पे या आपने यहाँ पे लगा देता, तो क्या हो जाता, पेंट 2 क्या होता, पेंट 2 इन हो जाता। हालांकि स्ट्रक्चर्स मतलब स्टेट चेन में तो यही बनेगा, और सेकंड जब साइक्लिक चेन बनाओगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा CH2 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 CH2। ठीक है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 हो गया, और हाइड्रोजन्स आपके कितने हो गए, हाइड्रोजन्स टोटल आपके 10 हो गए, तो यानी कि इसका होगा साइक्लो, क्या होगा, पेंटेन। ठीक है,
इसका नाम ये हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो ये तो हो गया हमारा क्या चीज़, रिंग चेन आइसोमर्स के बारे में कंप्लीट हो गया बात, है ना। अब बाकी के सब टाइप्स नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। हालांकि इसी वीडियो में मैं बताया था, लेकिन लंबा हो जाएगा थोड़ा सा वीडियो, इसलिए हमने छोटा बनाने की कोशिश किया है। तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, बाकी के सब टाइप जो भी बचा हुआ है, जो आपके स्ट्रक्चर्स वाले में आपके 4 जो सब टाइप्स बचे हुए हैं, वो बाकी सब टाइप्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक इसको रिवाइज करें और कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको।